Hello students, welcome to YouTube चैनल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। इस वीडियो में हम ओपन ऑफिस राइटर पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। इसका एक पहले वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यह वीडियो जो है राइटर ओपन ऑफिस का जो राइटर है उसके बारे में है। मैं महेश नोहाल, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ से। तो ये इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट कोड 2003 यूनिट नंबर 4 का जो टॉपिक है उसमें 4.1 है ओपन ऑफिस राइटर। उसके सब टॉपिक 4.1.2 से 4.1.5 तक इसमें कवर किया गया है। 4.1.1 जो टॉपिक है वो ओपन ऑफिस राइटर इंटरफेस, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिलेगा। व्हाट इज राइटर, राइटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ओपन ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप जो है लेटर्स बना सकते हैं, कोई बुक्स जो है उसमें लिख सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये इसमें आप जो है एक वर्ड प्रोसेसर है डॉक्यूमेंट है। जिस प्रकार से एमएस वर्ड में काम किया जाता है उसी प्रकार से ओपन ऑफिस में राइटर में वर्क किया जाता है। यह राइटर जो है वो HTML, XHTML, XML, PDF एवं माइक्रोसॉफ्ट की फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार की सारी फाइल्स जो है इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। वेब पेजेस इसमें खोले जा सकते हैं, तो वेब पेजेस इसमें बना सकते हैं। जिस प्रकार से वर्ड प्रोसेसर में बनाते हैं उसी प्रकार से इसमें बना सकते हैं। और इसके द्वारा जो है ईमेल क्लाइंट को कनेक्ट किया जा सकता है, ईमेल क्लाइंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। और जो कार्य वर्ड प्रोसेसर करता है वह सारे के सारे ये वर्क यह कर सकता है। अब हाउ टू स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट, एक नए डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये है 4.1.2 टॉपिक कि किसी नए डॉक्यूमेंट को आपको स्टार्ट करना है तो किस प्रकार से हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए अब सबसे पहले ओपन ऑफिस में न्यू या खाली डॉक्यूमेंट को विभिन्न तरीके से आप जो इसमें जो है बना सकते हैं। अब ओपन ऑफिस जो आपको खोलना है तो जब सबसे पहले ओपन ऑफिस का जो आइकन है उस पर डबल क्लिक करेंगे और ओपन ऑफिस जो वेलकम स्क्रीन प्रदर्शित होगी, इस प्रकार से आपके पास स्क्रीन आएगी। तो ये ओपन ऑफिस का जो स्क्रीन आएगी, इस स्क्रीन पर आपको जो देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जो है क्लिक करके राइटर को खोला जा सकता है। अगर इसमें जो अलग अलग जो है ऑप्शंस आते हैं तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे हम लिखेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो है इसमें ओपन ऑफिस राइटर में जो है आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। पहला तरीका तो इस प्रकार से है। सेकंड है कि टेम्पलेट्स पर आइकन पर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके भी आप किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जो है खोल सकते हैं। वो किस प्रकार से खोलेंगे, देखिए टेम्पलेट्स है, उस पर जो आइकन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में इसमें देखिए न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने पर आपको जो है ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो नज़र आ रहा है, इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर नीचे की तरफ 3 बटन दिए हुए हैं, ओपन, कैंसिल और हेल्प। तो इसमें ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे तो यह फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, एक नया डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा। तीसरा जो मेथड है वो तभी पॉसिबल है जबकि पहले से आपने कोई फाइल बना रखी है। कोई भी अगर फाइल पहले से बना ओपन है आपके पास, तो फाइल ओपन है तो उसमें हम जो है फाइल में जाकर के न्यू पे क्लिक करेंगे। ये तभी है जब आपका ओपन ऑफिस राइटर जो इंटरफेस खुला हुआ हो, आप किसी फाइल पे वर्क कर रहे हो और अगर आपको नया जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो उसमें फाइल में जाकर के न्यू पर क्लिक करेंगे। तो न्यू पे क्लिक करने पर यह जो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, नई फाइल ओपन हो जाएगी। या कीबोर्ड में आप Ctrl+N, इसका शॉर्ट की है, शॉर्ट की टाइप कंट्रोल जो बटन है उसके साथ N जो है वो प्रेस करेंगे। Ctrl+N का उपयोग करके भी किसी नई फाइल को ओपन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो है ओपन ऑफिस राइटर इंटरफेस जो है वो पहले से खुला हुआ होना चाहिए। तो ये जो शॉर्टकट्स और इस तरह से आप फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अन्यथा पिछले जो 2 मेथड हैं उनसे आप किसी भी नए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद में ये न्यू जो है इसमें आएगा, तो न्यू
इसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंट्रोल+N आप प्रेस करेंगे तो ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ये ओपन हो जाएगा। आप ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने बना रखे हैं, इसमें कोई डॉक्यूमेंट जो रखे हुए होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से हम ओपन करेंगे। तो पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना, हाउ टू ओपन किस प्रकार से करेंगे। तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर के ओपन पर क्लिक करें। पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट यदि ओपन हो तो दूसरा डॉक्यूमेंट नई विंडो में ओपन हो जाता है, नई विंडो में आपका ओपन हो जाएगा। इसमें फाइल में जाकर के ओपन पे क्लिक करेंगे, मेन टूल बार पर ओपन पर क्लिक करें या कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करें, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करें, ये शॉर्ट कीज है। कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे तो भी जो है वो पहले से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो इन सभी केसेस में एक ओपन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। अब वांछित फाइल को सेलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें, जो भी आपको जो है फाइल सेलेक्ट करनी है। इस प्रकार से एक विंडो आपके पॉपअप होगी और विंडो पॉपअप होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करें कि या डेस्कटॉप से आपको लेना है या कौन सी ड्राइव में अगर वो पड़ा हुआ है, सब फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद में ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन बटन पर क्लिक करने पर पहले से मौजूद फाइल आइकन का जहां पर स्टोर है उस पर अब जो है डबल क्लिक करके भी ओपन किया जा सकता है, या आपकी फाइल की लोकेशन है, आप डायरेक्ट उस लोकेशन पर जाइए। जैसे डेस्कटॉप पे अगर कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है तो उस डेस्कटॉप पे जो डॉक्यूमेंट पड़ा है उस पर डबल क्लिक करेंगे आप तो भी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग मेथड से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेविंग ए डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना, किस प्रकार से हम इसको सेव करेंगे। तो फाइल आपने बना ली, फाइल बनाने के बाद में हम इसमें फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद उसमें सेव बटन है, उसको सेलेक्ट करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। या आपका एक जो है स्क्रीन के ऊपर जो है इस प्रकार से आएगा फाइल में जाके सेव। अब इसको जो है अगर आप नए नाम से या नए टाइप से अगर सेव करना चाहते हैं तो इसमें सेव एज का ऑप्शन भी आता है। सेव एज आप अदर किसी और फॉर्मेट में अगर सेव करना चाहते हैं तो ये जो है फाइल किसी और फॉर्मेट में भी सेव हो जाएगी, या उसमें आप जो है एक ही फाइल के अलग नाम से सेव करना चाहते हैं उसी फाइल को तो भी आप उसको सेव एज करके नई लोकेशन पे उसको या उसी फोल्डर में नए नाम से जिस प्रकार से भी आप करना चाहें तो सेव एज इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें फाइल की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं और फाइल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से या सभी चीजें भी आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव या सेव एज करते हैं। ऑटोमेटिकली सेव हो जाए कोई भी फाइल, इसके लिए हम ओपन ऑफिस की फाइल को ऑटोमेटिक सेव करने के लिए अगर आप मैन्युअल सेविंग नहीं करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक सेविंग जो है इस प्रकार से होती है। तो उसके लिए हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाकर के ऑप्शंस में जाकर के लोड/सेव और उसमें जाकर जनरल ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करें, उस पर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है लास्ट वाली जो फाइल होगी आपकी वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेव हो जाएगी। जहाँ जिस पे आप वर्क करना जो है फिनिश करेंगे तो फाइल वो सेव हो जाएगी और ये फाइल ऑटोमेटिकली ओवरराइट भी हो जाएगी। अगर पहले कोई फाइल बनी हुई है उसी नाम की तो वो उस पर जाकर के ओवरराइट भी हो जाएगी। तो सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी को मार्क कर रखें तथा समय अंतराल को सेट करें कि कितने टाइम बाद सेव ऑटो जो है रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको जो है टाइम इंटरवल डालना है कि कितने टाइम इंटरवल के बाद फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो उसमें आप जो है टाइम सेट कर सकते हैं। क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, बंद करना, किस प्रकार से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करना तो फाइल में जाकर के क्लोज पे जो है क्लिक करेंगे, फाइल में जाकर के क्लोज पे क्लिक करेंगे। अगर कोई जो है आपने डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया है तो उसमें आएगा सेव और डिस्कार्ड और कैंसिल, इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। तो सेव पे आप बस क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा और अगर क्लिक नहीं करेंगे डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे तो जो सेव आप चेंजेस आपने किए हैं वो सेव नहीं होंगे। जो फाइल जो ओरिजिनल फॉर्मेट जो पहले थी उसी में सेव हो जाएगी। या कैंसिल करने पर ये जो आपका सेव क्लोजिंग का बटन जिस पे आपने क्लिक किया था वो वर्क नहीं करेगा। तो कैंसिल करने पर जिस रूप में आपने फाइल को जो है जब छोड़ा था उसी फॉर्मेट में वो
फाइल उसी तरह से खुली हुई रहेगी। इस प्रकार से ये करेंगे। या डॉक्यूमेंट विंडो में क्लोज आइकन, क्लोज का एक आइकन होता है, क्रॉस का बटन होता है, उस क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे आप तो भी आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो लास्ट चेंजेस आपने किए हैं वो अगर सेव नहीं है तो आपसे जो है क्लोज करने से पहले फाइल के बारे में जो है सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। और अगर ये आपने पहले सेव किया हुआ है, लास्ट चेंजेस को सेव किए हुए हैं, तो फाइल जो है वो क्लोज पे क्लिक करने पर बंद हो जाएगी। ये तीनों बटन जो हैं वो सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल, इसके बारे में मैंने बताया अभी कि डॉक्यूमेंट को सेव करें और क्लोज करें। और डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया है तो लास्ट चेंजेस जो है वो उसमें नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा और फाइल की पुरानी स्थिति में वापस आ जाए, फाइल की पुरानी स्थिति में वापस आ जाए। अगर ओपन ऑफिस को आपको क्लोज करना है, पूरे ओपन ऑफिस जो इंटरफेस खुला हुआ है इसको बंद करना है, तो आप फाइल में जाकर के एग्जिट पे क्लिक करें। फाइल में जाकर के एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपके जो है इससे क्लोज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसके बाद प्रिंटिंग है डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से आप प्रिंट करेंगे उसके लिए है। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर के प्रिंट कमांड को सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट पे सेलेक्ट करेंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। या कीबोर्ड में आप कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस पी बटन दबा करके भी प्रिंट किया जा सकता है। तो आपको एक पॉपअप विंडो जो है ओपन होगी, उस विंडो के अंदर आपके प्रिंटर की इंफॉर्मेशन होगी। यदि मल्टीपल प्रिंटर्स हैं तो उसमें से आप प्रिंटर सेलेक्ट करें, कितने पेजेस आपको जो प्रिंट लेने हैं उसकी भी इसमें डिस्प्ले होगा, तो उसमें आप सेलेक्ट करें ऑल पेजेस या पेजेस नंबर। अगर आपको स्पेसिफाइड नंबरिंग स्पेसिफाई करनी है कि फर्स्ट से लेकर के या थर्ड तक या 4-5 नंबर जो भी आप प्रिंट लेना चाहते हैं, तो इसमें नंबर स्पेसिफाई कर देवें कि इस पेज नंबर से स्टार्टिंग पेज नंबर और एंडिंग पेज नंबर आप इसमें एंटर कर देवें, तो उन्हीं पेज के जो है वो प्रिंट आएंगे। या फिर आप जो है इसकी नंबर ऑफ कॉपीज अगर एक से ज़्यादा चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें नंबर ऑफ कॉपीज किस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। और यदि बोथ साइड प्रिंटर अवेलेबल है, ऐसा प्रिंटर है आपके हमने लगा कनेक्ट किया हुआ है जिसमें बोथ साइड प्रिंटिंग हो सकती है, तो उसका भी ऑप्शन इसमें दिखाता है। तो अगर दोनों साइड प्रिंट लेना है तो उसको आप सेलेक्ट करें तो पेज के दोनों तरफ जो है वो प्रिंट आ जाएगा। लेकिन ये स्पेसिफाइड है आपका प्रिंटर जो है वो बोथ साइड प्रिंटर होना चाहिए, बोथ टाइप का प्रिंट कर सकने वाला। अब फाइल की प्रिंट स्टैंडर्ड टूल बार में देखिए ये एक आइकन बना हुआ है, इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे, इस आइकन पर क्लिक करेंगे, ऐसा प्रिंटर का आइकन बना हुआ है, इस आइकन पर क्लिक करने पर भी आप जो है इसमें प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रकार से ये आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है 4.1.3 सेलेक्टिंग, कटिंग, पेस्टिंग ए डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना, उसको कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, इस प्रकार की से जो ये जो चीजें हैं ये हम किस प्रकार से करेंगे। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, उसको कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो जो भी आप MS वर्ड में अपन ने काम किया हो, तो इस प्रकार से वर्ड की जो सी चीज है सारी की सारी इसमें आती है। तो आप डॉक्यूमेंट में जो है एवं दो डॉक्यूमेंट के मध्य जो है कॉपी या मूव, ड्रैग करके भी उसको कर सकते हैं, कट करके सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मूव करना है एक फाइल, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में एक फाइल, तो पहले फोल्डर में जो है उसको सेलेक्ट करिए आप और माउस के द्वारा सेलेक्ट करिए, और सेकंड फोल्डर जहां पे आपको पेस्ट करना है तो उसको माउस को से आपको ड्रैग करना है। ड्रैग मीन्स कि आपको उसको माउस से पकड़ते हुए दूसरे फाइल लोकेशन पे ले जाएंगे, दूसरी लोकेशन पे उसको ड्रैग करना है। माउस का जो क्लिक है उसको आपको छोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार से ड्रैग करते हुए ले जाएंगे और दूसरे फोल्डर में ले जाकर ड्रॉप कर देंगे, तो यह फाइल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो कॉपी हो जाएगी। इसी प्रकार से कट और पेस्ट किया जा सकता है। कट करेंगे जो है कट भी किया जा सकता है। फाइल को में एडिट में जाकर के कट को सेलेक्ट करें तो फाइल कट हो जाएगी। कॉपी करनी है तो कॉपी कर सकते हैं, और फिर आप उसमें जो है वो पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए ड्रैगिंग के दौरान कंट्रोल को बटन को दबा करके आपको रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से ये है
कट एडिट में जाकर के कट का उपयोग करेंगे। इसके शॉर्टकट जो है आप फाइल को सेलेक्ट करें, माउस के द्वारा सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+X अगर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड के द्वारा तो भी ये जो फाइल जो है वो कट हो जाएगी। और कॉपी के लिए एडिट में जाएं, कॉपी का उपयोग करें, या फिर इसमें Ctrl+C, कंट्रोल के साथ C जो है आप यूज करेंगे तो ये शॉर्टकट है, इसके थ्रू भी आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। और पेस्ट करने के लिए एडिट में जाएं, एडिट में जाकर के पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। और अगर आप इसको नहीं करते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू आप Ctrl+V का उपयोग करते हैं, Ctrl+V का उपयोग करके भी जो है इसमें पेस्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये शॉर्टकट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कि Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V, तो इसमें कट, कॉपी और पेस्ट जो है हो जाएगा। ये सारे फीचर्स जो है MS वर्ड में भी यही शॉर्टकट्स और यही सारी चीजें होती है, तो इसको रखना, याद रखना थोड़ा आसान है। अब जब आप टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं तो उसका परिणाम जो है वो सोर्स के टेक्स्ट को किस प्रकार से आपको इसको पेस्ट करना है इस पर जो है निर्भर करता है। तो आप इसमें जैसे कि इसमें अगर आपने पहले जो है बोल्ड किया हुआ है या इटैलिक किया हुआ है तो टेक्स्ट की फॉर्म जो है उसका फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट किस लैंग्वेज के अंदर है और बोल्ड है या इटैलिक है, उसके फीचर्स जो भी हैं वो सारे के सारे एज इट इज रहते हैं। अब आप किसी वेबसाइट या अन्य सोर्स से टेक्स्ट के फ्रेम या टेबल के रूप में पेस्ट किया जा सकता है, इस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं फाइल में, कट, कॉपी, पेस्ट किया है और वो अगर सही नहीं है तो आप उसको Ctrl+Z दबा करके अंडू कर सकते हैं। अंडू, या तो अंडू आइकन पे क्लिक करें, अंडू एडिट में जाकर के अंडू कर सकते हैं, अंडू का आइकन आता है एक अंडू का आइकन, उस अंडू के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। और तीसरा है Ctrl+Z दबा करके आप उसको जो है कर सकते हैं। तो आपकी फाइल जो है वो लास्ट जो स्टेज थी उसमें आ जाएगी, यानी कि पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगी, जिसमें आपने पेस्ट किया था उसी पोजीशन में वापस आ जाएगी। अब इसमें पेस्ट स्पेशल का उपयोग कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल का उपयोग तब किया जाता है तब आप किसी भी चीज को जो है आप किसी चीज में फॉर्मूला लगा हुआ स्प्रेडशीट है या आपने कोई वेबसाइट से अगर कोई कंटेंट आपने कॉपी किया है तो उसको आप पेस्ट स्पेशल एज ए टेक्स्ट आप जो है उसको पेस्ट कर सकते हैं, ताकि उसमें जो फॉर्मूलाज हैं या कुछ हिडन जो है फॉर्मूलाज वगैरह रहते हैं तो वो आपके नहीं आए, केवल आप वैल्यूज को जो पेस्ट करना चाहते हैं तो टैग पेस्ट स्पेशल में जाएं और उसमें सेव एज वैल्यूज तो उसमें क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से ये जो है ट्रायंगुलर आता है, ट्रायंगल, उस पर क्लिक करें, माउस के बाएं बटन को बिना छोड़े पेस्ट आइकन पर क्लिक करें, तो इस प्रकार से ये जो है आपका जो है पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। इसके पश्चात रिजल्टिंग मेन्यू से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। पेस्ट स्पेशल मेन्यू की रेंज में टेक्स्ट जहां से इसे पेस्ट किया है ओरिजिन तथा टेक्स्ट की फॉर्मेट पर निर्भर करता है। ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कहां से आपने इसको पेस्ट किया है और टेक्स्ट की जो है फॉर्मेट किस प्रकार से कहा है। फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, अब किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है, किसी में डॉक्यूमेंट में अगर ज़्यादा लंबा है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस अगर ज़्यादा हैं, कोई वर्ड आपको स्पेसिफाइड ढूंढना है तो उसको आप फाइंड और रिप्लेस, या किसी वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो जो है इसमें जैसे आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर ढूंढना है तो इसमें कंट्रोल के साथ F प्रेस करें आप, या एडिट में जाकर के फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करें। फाइंड और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुलेगी। उस पॉपअप विंडो में आप जो है उसमें आप किस चीज को ढूंढना चाहते हैं तो उसमें फाइंड आएगा, फाइंड दिस, और रिप्लेस में आप किस, अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने जो है कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें आपने लिखा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़, तो ये वर्ड आपने जो है लिखा है, तो उसमें चित्तौड़गढ़ की अगर स्पेलिंग्स आपसे जो है मिस्टेक हो गई है तो उसमें आप जो है पहले जो स्पेलिंग लिखी थी मिस्टेक वाली वो लिखें और रिप्लेस में चित्तौड़गढ़ की नई स्पेलिंग लिखें। तो जहां पर वो डॉक्यूमेंट में जितनी बार आपने चित्तौड़गढ़ लिखा है वहां पे मान लीजिए CHITTORGARH स्पेलिंग है और आप इसको CHITTAURGARH लिखना चाहते हैं, तो चित्तौड़गढ़ की स्पेलिंग जो है आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आप फाइंड में जो है पहले स्पेलिंग लिखें और रिप्लेस में सेकंड लिखें, तो आपके जितने भी बार आपने चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है तो वह स्पेलिंग जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। इस प्रकार से फाइंड एंड रिप्लेस। तो सर्च फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड पे क्लिक करें,
और इसमें आप फर्स्ट जो बॉक्स है इसके अंदर जिस चीज को ढूंढना है उस चीज को आप लिखें। लाइक आपने चित्तौड़गढ़ की जो स्पेलिंग जो आपने अगर गलत लिख दी है, अगर एक से ज्यादा बार आ रही है तो आप बार बार जाकर के सब जगह पे आप चेंज नहीं करें, डायरेक्ट यहीं पे जो है अपने स्पेलिंग जो गलत लिखी हुई है उस स्पेलिंग को लिखें और नीचे रिप्लेस विथ करेक्ट स्पेलिंग लिखें, CHITTORGARH। तो इस प्रकार से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें जो है वर्ड या वाक्यांशों को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं आप। कोई भी वर्ड जिस प्रकार से अभी मैंने एग्जांपल बताया, या कोई भी सेंटेंस है उसमें जो है फ्रेजेस, अगर आपको चेंज करना है फ्रेजेस को, उस फ्रेजेस को भी जो है उसमें चेंज कर सकते हैं। फाइन ट्यून सर्च करने के लिए वर्ड कार्ड और रेगुलर एक्सप्रेशंस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये इसमें उपयोग किया जाता है। और विशिष्ट फॉर्मेटिंग को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल चीज इसमें आप ढूंढ सकते हैं। पैराग्राफ की स्टाइल को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ है उसकी स्टाइल अगर आपको पूरा चेंज करनी है तो उसको भी हम उसमें कर सकते हैं। यदि फाइंड टूल बार प्रदर्शित नहीं होता है, फाइंड टूल बार अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं आता है, तो हम व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, व्यू में जाने के बाद में इसमें टूल बार के अंदर जाएंगे, टूल बार में जाने के बाद फाइंड में जाकर के इसको सबसे पहले सर्च फॉर में जाकर के टेक्स्ट को ढूंढने के लिए टाइप करें। देखिए फाइंड में आपको टाइप करना पड़ेगा कि क्या चीज आपको ढूंढनी है, उसके बाद में किस चीज से रिप्लेस करना है, रिप्लेस विथ इस बॉक्स में जाकर के आप उसको रिप्लेस में आइकन पे इसमें क्लिक करें। अब इसमें जो है कई ऑप्शंस आएंगे आपके पास, मैचिंग केस, मैचिंग वर्ड्स ओनली, अगर वर्ड टू वर्ड मैच करता है वो आपको रिप्लेस करना है तो आप एग्जैक्ट स्पेलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या मैचिंग कैसे, इसका मतलब उससे सिमिलर वर्ड अगर कोई है वहां पे भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शंस जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सर्च को सेटअप करने के पश्चात फाइंड पर क्लिक करें, फाइंड पे क्लिक करें और रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद में रिप्लेस हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा है इसमें तो सभी को आप फाइंड ऑल करें और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें तो सारे के सारे जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ए पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ को किस प्रकार से फॉर्मेटिंग किया जाता है, फॉर्मेटिंग यानी अलाइनमेंट किया जाता है उसका, तो आप इसमें इसको देखेंगे। तो ये जो है टूल बार है, एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल बार है। इसमें जो है हम अलग अलग चीजें हैं, देखिए इसमें 14 जो है आइकन इसमें लगाए हुए हैं। तो वन बाय वन इसमें देखिए, फर्स्ट में है इसमें ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो किस प्रकार की स्टाइल अगर आप इसमें लेना चाहते हैं या इसमें फॉर्म विंडो का किस प्रकार से फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो ये चीज हम इसमें कर सकते हैं। सेकंड है अप्लाई सेटिंग्स, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा, जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें आप जो है वो आएगा। नहीं तो आप इसमें जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें सेलेक्ट करें, कोई भी स्टाइल आपकी जो पसंद है उस स्टाइल को सेलेक्ट करें। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट जो है इसका लेफ्ट होगा। फोर्थ आइकन जो है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए है और फिफ्थ आइकन जो है वो राइट अलाइनमेंट के लिए। तो पैराग्राफ को आप किस प्रकार से जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, सेंट्रलाइज करना चाहते हैं या राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मीन्स इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के अंदर राइट और लेफ्ट में जो है वो दोनों तरफ जो है सिमिलर सा पैराग्राफ आपको नजर आएगा। तो लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट दोनों हो जाते हैं इसमें, तो दोनों एक साथ उसमें सेंटर सारा अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली करके एक पैराग्राफ बना करके आपको दे देगा। इस प्रकार से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है लाइन स्पेस हुई होती है। चेकिंग स्पेलिंग चेकिंग, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप जो है वर्ड प्रोसेसर में कोई भी चीज टाइप करते हैं तो मान लीजिए उसमें स्पेलिंग की अगर मिस्टेक है तो इसमें ऑटो स्पेल चेकर के द्वारा जो है इसकी जो ग्रामर होती है अंदर उसमें से उसको वर्ड को जो है देखा जाएगा और वर्ड के नीचे की तरफ जो है एक लाल रंग की लाइन जो है वो वेव लाइन प्रदर्शित होगी। वेव लाइन इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, एबीसी के नीचे आप देख रहे हैं वेव लाइन आएगी। तो वेव लाइन है इस प्रकार से, अगर वेव लाइन आती है रेड कलर में, इसका मीनिंग ये है कि जो ये वर्ड आपने लिखा है यह वर्ड की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स हैं। तो जैसे ही आप इसको सही करेंगे तो ये जो रेड कलर की जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी, ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें चली जाएगी। तो एक सेकंड है इसका उपयोग जो है डॉक्यूमेंट को अलग से स्पेल चेक करने के लिए स्पेलिंग और ग्रामर बटन पर क्लिक किया जाना है।
और यह डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को चेक करता है। यदि कोई गलत लिखा हुआ वर्ड मिलता है तो यह स्पेलिंग और डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। तो इस प्रकार से जो है दो प्रकार से हम उपयोग में ले सकते हैं, एक तो है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकर और एक है मैन्युअल, कि आप मैन्युअली इसको एंटर कर सकते हैं। तो ये टूल्स में जाएंगे, स्पेलिंग और ग्रामर में जो है जाएंगे, या फिर F7 एक शॉर्टकट है कीबोर्ड का, F7 को आप प्रेस करेंगे तो आप जो है इसमें डायरेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर चेकर को खोल सकते हैं। इसमें कंटेंट मेन्यू को ओपन किया जा सकता है। मेन्यू को ओपन करने के बाद में जो है वेव अंडरलाइन हो उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो आपको जो है स्पेलिंग और ग्रामर की डिक्शनरी में से कोई भी वर्ड जो है वो सजेशंस में दिए जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ये वर्ड जो है स्पेलिंग सही है, मान लीजिए बहुत सारे नाम्स होते हैं, नेम की स्पेलिंग होती है तो वो उसकी डिक्शनरी में नहीं होती है, तो बहुत सी बार स्पेलिंग करेक्ट होते हुए भी उसके नीचे की तरफ रेड लाइन आ जाती है। तो ऐसे नेम वगैरह को आप उसमें ऐड बटन पे क्लिक करें, तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट बार जब भी आप उसमें टाइप करेंगे तो उसमें बाद में रेड कलर की जो लाइन वो नहीं आएगी। राइटर में ग्रामर चेकर नहीं होता है, इसे लैंग्वेज टूल में जाकर के एक्सेस किया जा सकता है। टूल्स में जाएंगे, टूल में जाकर के स्पेलिंग और ग्रामर को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके जो है आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑटो करेक्ट, किस प्रकार से ऑटो करेक्ट किया जा सकता है। ऑटो करेक्ट जो अगर आप ऑप्शन है इसको जो है ऑन करेंगे तो इसमें जो है फाइल में अगर जो आप टाइप कर रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली वो करेक्ट करके जो वर्ड है वो आपका टाइप कर लेगा। यदि देखिए HT आपने टाइप किया है तो उसको THE में जो है वो बदल देगा। ये भी इसको खोलना है आपको तो टूल्स में जाकर के ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, टूल्स में जाएं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। ये है फाइन रिप्लेस विथ, किसी से चीज से अगर आपको रिप्लेस करना है तो उसमें रिप्लेस और विथ पे क्लिक करेंगे तो कोई भी सिंबल से अगर रिप्लेस करना है तो देखिए डबल डॉट जो है मार्क है वो सिंगल से रिप्लेस करना है, तो इस प्रकार से आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। अब राइटर को इंस्टॉल किया तो ऑटो करेक्ट स्वतः ही ऑन हो जाता है, और इसे ऑफ करना है अगर आपको ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट ऑप्शन हमेशा ऑन रहता है। अगर इसको ऑफ करना है तो फॉर्मेट्स में जाएं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाकर के व्हाइल टाइपिंग को अनचेक करें, अनचेक कर देंगे तो आप जो है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकर से जो है उसमें आपकी डिसेबल हो जाएगा, इनेबल नहीं रहेगा। किसी विशिष्ट स्पेलिंग को बदलने से रोकने के लिए रिप्लेस टैब में जाकर के वर्ड पेयर को हाईलाइट करें और डिलीट पर क्लिक करें, तो इस प्रकार से आप जो किसी विशिष्ट स्पेलिंग को जो है वो चेक करने से रोक सकते हैं। ऑटो करेक्ट के द्वारा तीव्रता से स्पेशल कैरेक्टर को जो है वो कंसर्न किया जा सकता है, और उदाहरण के तौर पर जो है वो C जो है वो स्वतः ही ऑटो करेक्ट होकर के इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसमें जो है वो चेंज हो जाता है। वर्ड कंप्लीशन का उपयोग, व्हाट इज यूजिंग वर्ड कंप्लीशन। तो वर्ड कंप्लीशन इनेबल होता है तो राइटर इसमें हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो राइटर स्वतः ही जो है इसमें गेस कर लेता है, ऑटोमेटिकली इसमें जो है वो आइडिया लग जाता है कि ये किस प्रकार का आप जो है वर्ड जो है वो लिखना चाहते हैं। तो स्पेलिंग लिखेंगे आप, 2-3 स्पेलिंग लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली गेस कर लेगा, तो वर्ड आपको शो होगा तो आप उस पर क्लिक करें डायरेक्ट, तो वो वर्ड आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको लिखना है तो स्पेलिंग्स काफी बड़ी है, तो CON अगर आपने लिखा है तो इस प्रकार से आपको ऐसे सिमिलर वर्ड जो स्टार्ट होते हैं CON, तो इस प्रकार से वो वर्ड्स जो आपको शो करेगा, तो उसमें आप डायरेक्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सेलेक्ट करने में तो पूरा स्पेलिंग आपको टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार से इस चीज का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये है इनेबल वर्ड कंप्लीशन, इसको आप जो है ये वर्ड कंप्लीशन है इस पे जो है इनेबल रखें, इसको टिक मार्क रखें। तो या आप उसको किस प्रकार से जो है अपेंड स्पेस देने के बाद आप देखना चाहते हैं या फिर शो एज अ टिप में आप यूज करना चाहते हैं तो इस चेक मार्क पे क्लिक करें तो आपको ये दोनों तरीके से दिखा देगा। इसमें जो डायग्राम्स और ये यूज किए हैं ये इस बुक में से लिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो आपको पसंद आएगा होपफुली। थैंक यू वेरी मच।